इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में T20 का पहला मुकाबला होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं जो भी आप लोग को बताता हूं सटीक बताता हूं और पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, ठीक है ना। जो मैच में होगा वही चीज़ मैं आपको बताता हूं, हमेशा गौर करना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो जो भाई आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भाई नए हो फॉलो जरूर कर लेना मेरे भाई, यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। अब सबसे पहले दोस्तों समझो कि यहाँ का पिच बिहेवियर कैसा है, क्या बिहेव होता है इस पिच पर और किसको ज़्यादा मदद मिलता है, पेसर को या स्पिनर को, ठीक है ना। सब कुछ बताऊंगा, समझो अच्छे से। दोस्तों देखो इस पिच का बिहेवियर ये है कि यहाँ पर जो पहले बैटिंग किया वो यहाँ पर दोस्तों 9 मैच जीता अभी तक, और टोटल जो है ना 14 मैच में से 9 पहली बैटिंग करते हुए और सेकंड में सिर्फ 4 जीता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो पहले बैटिंग करता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, और सेकंड वाले में क्या होता है कि दोस्तों प्रेशर की वजह से बैट्समैन फ्लॉप होता है, जो कि ये जो लॉजिक है ना हर मैच में लगभग में अप्लाई होता है, समझ गए। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक लॉजिक पे कभी भी मत चलना, समझ गए। अब यहाँ पे एवरेज रन समझो कितना है दोस्तों, यहाँ पर 190 से लेकर के 180 के करीब में लगभग 3 बार इस पर पिच पर रन बना है, ठीक है ना। और यहाँ पर लोएस्ट 59 रन बना हुआ है, ठीक है ना। 59 पे 10 विकेट। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, 140 से लेकर के 160 रन के बीच में लगभग 5 से 6 बार बना है। तो इससे क्या समझ में आया दोस्तों, ये पिच बैलेंस का भी है, आपको एक टीम बैलेंस के फेवर में लेके चलना है, और एक बैटिंग के फेवर में और एक बॉलिंग के फेवर में, समझ गए। तो ये करना है आपको, ठीक। तो 3 लॉजिक पे मैं आपको समझाऊंगा और 3 टीम समझाऊंगा, समझो अच्छे से दोस्तों। ये टीम है, अगर इंडिया पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में, पहले बैटिंग में दोस्तों हमने क्या किया, संजू सैमसन को लिया, सूर्या को लिया, अभिषेक को लिया। दोस्तों ये लॉजिक हमेशा याद रखना कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी, चाहे पहले बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे, मिनिमम दोस्तों मैक्सिमम 3 ही बैट्समैन चलता है, मिनिमम से मैक्सिमम तक, ठीक है ना। 3 ही बैट्समैन चलता है, पहले वाले का 3 और सेकंड वाले का 2, ठीक है ना। तो हमने वही किया, 3 बैट्समैन ले लिया, ये 3 चल गया, अच्छा खासा रन बनाया। अच्छा खासा रन बनाएगा तो दोस्तों याद रखना अभिषेक शर्मा कैप्टन बनेगा। अगर सिलेक्शन ज़्यादा जाएगा तो ये फ्लॉप भी होगा, समझ गए। और यहाँ पर सूर्या कैप्टन बन सकता है, चाहे सैमसंग बन सकता है, ये चीज़ याद रखना। तो हमने 3 लिया, और सेकेंड इनिंग में सिर्फ डेरी मिचेल चला, रविंद्रा चला, बाकी सारा बैट्समैन फ्लॉप, समझ गए। हमने ये सोचा दोस्तों, डेरी मिचेल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इंडिया को अच्छे से कूटता है, और हर वीडियो में मैंने बताया। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, सेकेंड इनिंग में डेरी मिचेल गलती से आउट हो जाएगा, सेकेंड इनिंग में। वैसे दोनों कंडीशन में चलता है, लेकिन अगर आउट होगा फ्लॉप होगा तो सेकेंड में होगा। क्यों? क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए इंडियन बैट्समैन अच्छा खासा रन बनाएगा, तो सेकेंड इनिंग में क्या होता है, रनों की प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है, जिसके कारण फ्लॉप हो जाता है बैट्समैन। तो सिलेक्शन ज़्यादा जाएगा तो ये फ्लॉप हो जाएगा। अब रविंद्रा की बात करें तो इसका भी सेम कहानी है, सेकंड में फ्लॉप होगा। लेकिन दोस्तों रविंद्रा पहले बैटिंग में चलता है, सेकंड में फ्लॉप होता है, याद रखना इस चीज़ को, समझ गए। अब जब न्यूजीलैंड सेकंड में बैटिंग करे तो याद रखना दोस्तों, इसका जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होगा, मिचेल सेंटनर या फिर और कोई ऑलराउंडर होगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो। अगर बाद में बैटिंग करेगी ना, तो ये लॉजिक अप्लाई करना, क्योंकि देखो बाद में क्या होगा, टॉप ऑर्डर जाएगा तो मिडिल ऑर्डर कमाल संभालेगा। सेम कहानी इंडिया की तरफ से, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सेंटनर को हमने ले लिया। अब यहाँ से पहले बैटिंग में दोस्तों 3 धुरंधर रन बनाएगा, सेकंड इनिंग में अक्षर पटेल कुछ रन बनाएगा, और ये पक्का विकेट लेगा। तो ड्रीम टीम में 100% आता है, अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट है। और बुमराह को हमने कैप्टन बनाया। सेकंड इनिंग में जब बैट्समैन न्यूजीलैंड का फ्लॉप होगा तो ज़्यादा विकेट बुमराह को मिलेगा, समझ गए। और यहाँ पर कुलदीप खेले चाहे चक्रवर्ती खेले तो इनको भी अच्छा खासा विकेट मिलेगा। स्पिनर पेसर दोनों को इक्वल मदद मिलता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों, पहले बॉलिंग में स्पिनर को मदद नहीं मिलेगा, ये भी चीज़ समझना। और सेकेंड इनिंग में मारने के चक्कर में स्पिनर को विकेट मिलता है इस पिच पर, ठीक। तो हमने यही किया। अब हमने देखो न्यूजीलैंड का एक ही बॉलर लिया, मैट हेनरी।
ये इंपॉर्टेंट है, ये डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, पहले बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, जो पहले बॉलिंग करे उसका डेथ ओवर का बॉलर इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है। अब सीबीसी समझो दोस्तों, याद रखना सीबीसी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया पहले बैटिंग के कंडीशन में इन दोनों को तो सीबीसी बनाना ही है, बुमराह चक्रवर्ती, और आपको सीबीसी बनाना है किसको, पांड्या को भी ट्राई कर लेना, और यहाँ से अभिषेक हो गया, सूर्या हो गया और सैमसंग हो गया, तीनों को भी बना सकती हो। अब सबसे ज़्यादा जो भरोसा करोगे, जो रेगुलर चलता आया है, वो डेरी मिचेल है और दूसरा बुमराह है, समझ गए। अब ये टीम समझो, ये न्यूजीलैंड पहले बैटिंग में, न्यूजीलैंड के पहले बैटिंग में कॉनवे चल जाएगा, डेरी मिचेल चल जाएगा, ये 2 बैट्समैन को हमने चलाया। सेकंड में सूर्या, सैमसंग और यहाँ से अभिषेक शर्मा, ठीक है ना। अब यहाँ से दोस्तों एक बैट्समैन को और आप ले लेना, अगर मैंने ये समझा कि 3 बैट्समैन अगर न्यूजीलैंड का चलेगा तब जाके ये सैमसंग, सूर्या, अभिषेक ये तीनों कमाल करेगा, क्योंकि जब न्यूजीलैंड रन बनाएगा तभी तो इनको भी मौका मिलेगा रन बनाएगा, तो हमने ये सोचा। तो यहाँ पर एक प्लेयर को किसी को हटा करके ले लेना यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन पांड्या को, अक्षर को तो मत छोड़ना भाई, इसको रखना ही है क्योंकि मिडिल ऑर्डर का है। पहले बॉलिंग में ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सीबीसी भी ट्राई कर लेना इनको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कॉनवे, डेरी मिचेल को लिया, तो ये भी चल सकता है टीम, लेकिन मैं बोलूँगा एक कोई फ्लॉप होगा तब जाके एक बैट्समैन को यहाँ पे कवर करना। वो बैट्समैन हटाओगे किसको, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेकेंड इनिंग में आप हटा सकते हो अभिषेक को, इसकी जगह पे किसी और को ट्राई कर लेना, ठीक। अब समझो हमने दोस्तों क्या किया कि देखो, हर्षित राणा के ऊपर मैंने आपको प्रिडिक्शन दे देता हूँ, जो बोलूँगा वही होगा। दोस्तों हर्षित राणा की बात करें तो ये प्लेयर वैसे अगर देखा जाए पिच के हिसाब से तो पहले बॉलिंग में भी इम्पोर्टेंट है और सेकंड में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कब रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा सेकंड इनिंग में, ठीक है ना। अगर ये पहले बॉलिंग किया तो ये विकेट भी लेगा, और सेकंड इनिंग में जब टॉप ऑर्डर जाएगा इंडिया का, तो जिस तरह से थर्ड ओडीआई में इन्होंने रन बनाया 52 रन, वैसे ही कारनामा कर सकता है। तो इस कंडीशन में 2 विकेट गलती से मिल जाएगा, कुछ रन बनेगा तो कैप्टन अच्छा खासा बन जाएगा, ये समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब ये हर्षित राणा इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस कंडीशन में, और पहले बॉलिंग में चक्रवर्ती अपने चक्रव्यूह में फंसाएगा, तो सीबीसी इन दोनों को हमने बना दिया। तो हमने ये सोचा दोस्तों, पहले बॉलिंग के कंडीशन में न्यूजीलैंड का प्लेयर सब जाएगा, 2 ही चलेगा, और सेकेंड इनिंग में हमारा सूर्या चल जाएगा, सूर्या भाव, और यहाँ से सैमसंग चलेगा जो कि इसको कोई पिकअप नहीं करेगा, तो अभिषेक फ्लॉप हो जाएगा, तो इसकी जगह किसी और को ट्राई कर लेना, बाकी सारा प्लेयर ठीक है। अब सीबीसी की बात करते हैं, ये दोनों सीबीसी रहेगा, और हार्दिक पांड्या को पहले बॉलिंग में सीबीसी, और बुमराह को भी बना सकते हो, और क्या कर सकते हो इसमें, डेरी मिचेल को कैप्टन बना सकते हो यहाँ से, और अक्षर को वीसी बना सकते हो, बहुत बढ़िया टीम, ठीक। अब समझो एक टीम जो बॉलिंग के फेवर में समझा रहा हूँ, बना के समझा रहा हूँ, समझो। देखो दोस्तों, हमने ये सोचा इंडिया पहले बॉलिंग किया तो बुमराह अच्छा खासा विकेट लेगा, कुलदीप खेलेगा, चक्रवर्ती, इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं सोच रहा हूँ चक्रवर्ती खेलेगा, तो ये 2 बॉलर हमने ले लिया, हर्षदीप नहीं खेलेगा, हर्षित खेलेगा, तो हर्षित को ले लिया हूँ, ठीक है ना। 3 बॉलर ले लिया हूँ, और सेकंड इनिंग में मैट हेनरी हमारा इंपॉर्टेंट, काइल जेमिसन इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से 5 बॉलर हमने ले लिया, ठीक। और यहाँ से हार्दिक पांड्या, मिचेल सैंटनर, अक्षर पटेल, इतने प्लेयर को हमने ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ से बैटिंग सेक्शन से बात करें तो डेरी मिचेल जो इंडिया की तरफ से अच्छा खासा रन बनाएगा, और यहाँ से अभिषेक भी फ्लॉप हो जाएगा, यहाँ से श्रेयस अय्यर चल जाएगा, तो 2 बैट्समैन इधर से और एक संजू सैमसंग चल जाएगा। तो ये टीम जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सबसे ज़्यादा विकेट किसको मिलेगा, इसमें सबसे ज़्यादा विकेट दोस्तों मैं सोच रहा हूँ बुमराह ले जाएगा, और इधर से मैट हेनरी ले जाएगा, चाहे हर्षित ले जाएगा, बैटिंग भी करेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं मैट हेनरी को बनाया हूँ। तो ये दोस्तों हमने आपको बना के दिखा दिया। पहले बॉलिंग में देख लो सिर्फ 3 बैट्समैन चला, ये भी टीम ज़बरदस्त है।
पहले बैटिंग में ये 2 ही चलेगा, सेकंड में डेरी मिचेल, बाकी सारा फ्लॉप। और ये मिडिल ऑर्डर का जो कि दोनों तरफ से मिडिल ऑर्डर और बाकी विकेट टेकर बॉलर सब काइल जेमिसन, मैट हैंडी, हर्षित राणा, चक्रवर्ती, बुमराह, ये हमने 5 बॉलर ले लिया था। ये है बॉलिंग के फेवर में मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया टीम है। और सीबीसी यहाँ से बना सकते हो, हर्षित राणा को कैप्टन बना सकते हो, चक्रवर्ती को बीसी बना सकते हो, अब इसमें बना सकते हो हार्दिक पांड्या को कैप्टन, संतनर को बीसी एक टीम में बना सकते हो। यहाँ से डेरिल मिचेल को कैप्टन, अक्षर पटेल को, चाहे पांड्या को बीसी। तो ऐसे ही रोटेट कर लेना मेरे भाई। वीडियो कैसा लगे दोस्तों लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना।